अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एक्सरसाइज 2.6 का। क्वेश्चन नंबर 5 हमें स्टेट कर रहा है कैलकुलेट हमने करना है जेड बार। ठीक है, जेड बार हमने कैलकुलेट करना है। हमें जेड की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में दी हुई है। अब हम फर्स्ट पार्ट को जितना सॉल्व करना है तो उसके तमाम पार्ट ए बी सी डी ये सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो z की वैल्यू दी हुई है हम वो लिख लेते हैं। z की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दी हुई है? z की वैल्यू हमें दी हुई है जी, z की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। ठीक है, ये माइनस आयोटा हमें दिया हुआ है, z की वैल्यू माइनस आयोटा। तो सबसे पहले हमने ए पार्ट इसका सॉल्व करना है। अगर आप ए पार्ट में देखें तो वहाँ लिखा हुआ है z बार। ठीक, तो इस z को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये चूँकि सिर्फ इसका इमेजनरी पार्ट दिया है तो इसका रियल पार्ट ज़ीरो होगा, तो ये ज़ीरो माइनस आयोटा, ये इसकी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसका z बार फाइंड करूँ, z बार का मतलब क्या होता है कि इसका कंजुगेट फाइंड करना है। तो कंजुगेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करेंगे कि जो z की वैल्यू है ज़ीरो माइनस आयोटा, ठीक है, तो इसके ऊपर हम बार डाल देंगे। बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में हम किस पार्ट का साइन चेंज करते हैं? जी, हम इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो ये बन जाएगा ज़ीरो प्लस आयोटा। ठीक है, माइनस आयोटा जो है वो प्लस आयोटा में चेंज हो जाएगा। और ये सिंपल हम आयोटा भी लिख सकते हैं, तो इससे हम ये आयोटा भी लिख सकते हैं। अब बी पार्ट है, ज़रा बी पार्ट देखें। जी, बी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? बी पार्ट में हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है कि z प्लस जेड बार, यानी जो z हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और z बार जो हमने फाइंड किया इनको ऐड कर दें। तो सबसे पहले हम z की वैल्यू पुट करते हैं। z की वैल्यू है माइनस आयोटा। ठीक है, ये माइनस आयोटा आ जाएगा और इसमें प्लस क्या करना है? z बार। z बार की वैल्यू क्या है जो भी हमने लास्ट फाइंड की है? आयोटा। ठीक है, अब माइनस आयोटा प्लस आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? इसका ज़ीरो आ जाएगा इसका आंसर, यानी ये फिर इसका रियल पार्ट होगा। इसी तरह अगर सी पॉइंट पार्ट हम इसका फाइंड करें तो सी पार्ट में क्या होगा? सी पार्ट में हमने फाइंड करना है z माइनस जेड बार। z माइनस जेड बार ये हमने फाइंड करना है। अब हमने पहले z की वैल्यू फिर पुट करनी है माइनस आयोटा, और z बार की वैल्यू भी माइनस आयोटा हो जाएगी। अब दो माइनस आयोटा यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन बड़े नंबर का यानी माइनस ही आएगा, तो ये आंसर माइनस टू आयोटा आ जाएगा इसका। तो इसका ये इसका आंसर आ जाएगा। अब डी पार्ट में हमने क्या करना है? डी पार्ट इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। डी पार्ट में एक्चुअली z और z बार को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है सबका क्लियर होगा। अब हम इसको क्लियर कर देते हैं और डी पार्ट अब हम इसका सॉल्व करते हैं। जी, डी पार्ट डी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है? डी पार्ट में हमने फाइंड करना है z मल्टीप्लाई जेड बार। ये इसका डी पार्ट है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। डी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, या z की वैल्यू को जेड बार की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। z की वैल्यू आयोटा है, ठीक है, और इसको हमने माइनस आयोटा है और इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है? इसको हमने मल्टीप्लाई आयोटा से करना है, क्योंकि जेड बार की वैल्यू क्या है? आयोटा है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वेयर। अब आयोटा स्क्वेयर की क्या वैल्यू होती है? आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1, तो ये होगा माइनस ब्रैकेट -1। ये आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमने लिखी है। अब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो ये आ जाएगा +1, यानी सिंपल 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी के सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू z की दी हुई है। z इज इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम
पार्ट लिख लेते हैं 2 माइनस आयोटा। फर्स्ट ए सब तमाम पार्ट इसके भी ए बी सी फाइंड करने। तो सबसे पहले ए पार्ट है इसका। ए पार्ट में हमने क्या करना है, ए पार्ट में जेड बार फाइंड करना है। तो जेड बार हम किस तरह फाइंड करते हैं, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। जेड बार का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट। तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, ये लिखेंगे, और इसका कॉन्जुगेट यानी बार डाल देंगे। बार इसका मतलब कॉन्जुगेट है, ठीक है। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये 2 प्लस आयोटा बन जाएगा, 2 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास जेड बार की वैल्यू आ जाएगी। अब बी पार्ट इसी तरह सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में हमने जेड और जेड बार को ऐड करना है, यानी जेड प्लस जेड बार। तो अब इसकी वैल्यू हम लिख देंगे, जेड की वैल्यू 2 माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। अब माइनस आयोटा और प्लस आयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे, और 2 प्लस 2 तो आंसर 4 आ जाएगा। अब इसी तरह सी पार्ट है। सी पार्ट में जेड माइनस जेड बार ये हमने फाइंड करना है। अब जेड माइनस जेड बार किस तरह फाइंड करेंगे, हमने जेड की वैल्यू लिखनी है जो है 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा माइनस ब्रैकेट में अब हम लिख लेंगे 2 प्लस आयोटा। अब 2 माइनस आयोटा एज इट इज लिखेंगे, 2 माइनस आयोटा। अब ये माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, -2 और माइनस आयोटा। अब 2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, -2 आयोटा। इसी तरह डी पार्ट है। डी पार्ट में मल्टीप्लाई करना है, जी जेड मल्टीप्लाई जेड बार। अब z मल्टीप्लाई जेड बार हम किस तरह फाइंड करेंगे, z की वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट में 2 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 2 से, जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसका नंबर है 2, तो 2 से हमने सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 माइनस आयोटा। तो ये हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 माइनस आयोटा। फिर नेक्स्ट फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा लिखेंगे, और सेकंड ब्रैकेट जो है उससे इसको मल्टीप्लाई, यानी 2 माइनस आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 आयोटा। अब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 आयोटा -2 आयोटा, ठीक है। और माइनस माइनस ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस आयोटा स्क्वायर। अब हम दोबारा लिखेंगे, 4 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक। -2 आयोटा और -2 आयोटा, ये 4 आयोटा हो जाएगा, 4 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक। अब 4 में से ये -1 कर देंगे, 4 -1 क्या होता है, इट इज़ 3, तो इसकी जगह 3 लिख देंगे, ठीक है। और -4 आयोटा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अभी देखें ये 2 पार्ट मैंने कर दिए, थर्ड पार्ट अभी आप खुद ट्राई करेंगे, फिर फोर्थ पार्ट मैं करता हूँ अभी। इसको क्लियर कर देते हैं।